हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम जो देखने वाले हैं वो हैं बॉडी के एट्रीब्यूट्स। इससे पहले हम अपनी वीडियो के अंदर में जो कवर कर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि व्हाट आर टैग्स, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर कंटेनर एंड व्हाट आर एम्प्टी टैग्स एंड व्हाट इज एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में। और साथ ही साथ हम देख चुके हैं कि अपने टैग किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम उपेंद्र गुप्ता है। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है, बॉडी एट्रीब्यूट्स के बारे में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बॉडी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। वैसे तो हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं इन सभी चीज़ों का, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि बैकग्राउंड का यूज़ क्या है, बीजी कलर का यूज़ क्या है, ए लिंक का यूज़ क्या है। वो तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि है क्या ये। ठीक है, तो बैकग्राउंड का हम यूज़ करते हैं इमेज को इंसर्ट कराने के लिए। बैकग्राउंड का किसके लिए यूज़ करते हैं? इमेज को इंसर्ट कराने के लिए। इमेज को इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, बीजी कलर का हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। बैकग्राउंड कलर के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? बीजी का। इन्हें हम यूज़ करते हैं लिंक्स में, लिंक्स को क्रिएट कराने के लिए। जब भी हम अपनी लिंक्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है, वन टाइम क्लिक किया तो वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है, कलर चेंज करती है अपना। ठीक है, तो टेक्स्ट क्या करेगा और इसके बाद में टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट भी हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को कलर देने के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए। ठीक, मार्जिन का हम यूज़ करते हैं और लेफ्ट, ये है टॉप मार्जिन और ये लेफ्ट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है, स्पेस, स्पेस अराउंड कंटेंट, कंटेंट के अराउंड में स्पेस। जैसे ये बॉडी से ऊपर का जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, और बॉडी के इधर साइड का जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन। तो इस टाइप का जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को कहते हैं मार्जिन। ठीक है, इस टाइप के पोर्शन को क्या कहते हैं, मार्जिन। अब यहाँ पर दो ही क्यों लिए हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट क्यों नहीं लिया? तो अगर हम टॉप मार्जिन का यूज़ करते हैं तो टॉप मार्जिन क्या करता है, टॉप के साथ में बॉटम को भी इंक्लूड करके चलता है। तो अगर मैंने टॉप मार्जिन दिया है तो टॉप मार्जिन के साथ में ये बॉटम मार्जिन को भी इंक्लूड करेगा। ऐसे अगर मैंने लेफ्ट मार्जिन दिया है तो लेफ्ट के साथ में ये राइट वाले मार्जिन को भी इंक्लूड करके चलेगा अपने साथ में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि हैं क्या ये और किस तरीके से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी के एट्रीब्यूट के लिए बैकग्राउंड को। ठीक, तो बैकग्राउंड किसके लिए यूज करते हैं, इमेज को इंसर्ट कराने के लिए अपने बैकग्राउंड के अंदर में। ठीक, तो नोट पैड ओपन करते हैं अपना। तो ये हमारा नोट पैड ओपन हो गया। तो हमें क्या करना है, अपना HTML कोड टाइप करना है। तो HTML कोड टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, HTML का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। हेड के बाद में टाइटल, नेक्स्ट टाइटल को क्लोज करेंगे। ठीक है, टाइटल क्लोज किया, इसके बाद में अगेन हेड क्लोज करेंगे। ये हेड क्लोज हो गया। इसके बाद में बॉडी, BODY, बॉडी क्लोज किया, BODY, बॉडी के बाद में HTML क्लोज करेंगे। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो हम पढ़ने वाले क्या हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इसके अंदर में लिख देते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बॉडी एट्रीब्यूट्स, ATTRIBUTS, ATTRIBUTS एट्रीब्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बॉडी के एट्रीब्यूट्स अगर हमें लगाने हैं तो हम, एट्रीब्यूट्स हमने क्या पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स पढ़े थे जो एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करते हैं, टेक्स्ट के बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ लगाने वाले हैं, वो लगाएंगे सब बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर में। बॉडी के यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स लगाए जाएंगे, एट्रीब्यूट।
और एट्रीब्यूट्स की हम इसके आगे क्या लिखेंगे, वैल्यू, ठीक, और ओपनिंग टैग को कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करने वाले हैं अपने स्टैक के अंदर में, ठीक है। तो हम किसके एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे बॉडी के एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, फिर बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर में, ठीक। तो जो सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या है, बैकग्राउंड, BACKGRROUND, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड के अंदर में हम क्या देने वाले हैं, इमेज देने वाले हैं। तो इमेज अगर हम देंगे तो इमेज देने के दो तरीके हैं, तो दोनों में तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इमेज को इंक्लूड करेंगे तो वेब पेज के अंदर में। तो पहला तो तरीका हम ये देख लेते हैं, ये एक इमेज इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। इमेज इंसर्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज को यहाँ लेकर आना पड़ेगा अपने वेब पेज के लिए। तो चलते हैं अपने इमेज की तरफ में। तो जहाँ पे हमारी इमेज रखी हुई है वहाँ से इमेज को कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे लेकर आते हैं। मैंने इमेज को कॉपी किया, इमेज को कॉपी करके क्या होगा, डेस्कटॉप पे लगा देंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे रख दिया मैंने यहाँ पे आके, तो ये पेस्ट कर दिया, ये आ गया। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि इतना लंबा नाम सही नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसका नाम शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करके क्या कर देंगे, इसमें स्नेल ही रहने देते हैं, स्नेल रहने दिया, ठीक है। तो देखो ये मेरी इमेज है, ठीक। इस इमेज के ऊपर में अब मुझे फाइल को पहले सेव करना होगा। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब मैं फाइल को भी कहाँ सेव करता हूँ, अपने डेस्कटॉप के ऊपर में। मैंने फाइल को सेव किया, ATTRI एट्रीब्यूट के नाम से सेव कर लेते हैं, .html। हम किस एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं, .html का। क्यों, क्योंकि हमें फाइल को ब्राउज करा के देखना है। तो ब्राउज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, .html का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर मैं .html नहीं लिखूंगा तो ये फाइल किस में सेव होगी, एक टेक्स्ट प्लेन के अंदर में सेव होगी, जैसे नोटपैड का टेक्स्ट प्लेन आ रहा है ना, उस फॉर्म में सेव होगी। लेकिन मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को ब्राउजर में चेंज कराना है, HTML को वेब पेज पर रन कराना है, तो .html का यूज़ करेंगे। सेव किया, हो गई सेव। अब देखो मेरी ये वाली फाइल भी डेस्कटॉप पे रखी हुई है और मेरी इमेज भी, तो दोनों कहाँ है, एक ही लोकेशन पे रखी हुई है, ठीक। ये जो एट्रीब्यूट जो फाइल बनाई है हमने HTML की हेल्प से, ये वाली फाइल और जो मेरी इमेज वाली फाइल है, दोनों सेम प्लेस पर है, मतलब दोनों डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। अगर मेरी फाइल दोनों है डेस्कटॉप पे रखी होती हैं तो मुझे सिंपली क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद में मुझे यहाँ जो नाम है ना, ये snail.jpg, इस नाम को कॉपी कर लेना, सिंपल। कॉपी करके क्या करना है, बैकग्राउंड की जो वैल्यू है ना वहाँ पेस्ट कर देना है, Ctrl+C और Ctrl+V। वहाँ तो Ctrl+C किया था मैंने, यहाँ से जब कॉपी किया तो Ctrl+C किया, जब मैं यहाँ पर आ गया तो क्या किया, Ctrl+V कर दिया, ठीक है, हो गया सेव। अब जब मैंने चेंजेस किए हैं तो मुझे सेव करना पड़ेगा फाइल को दोबारा से, तो Ctrl+S करेंगे, Ctrl+S हो गया, ठीक। अब इसे रन करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, जहाँ मेरी फाइल थी उसे ओपन करते हैं ब्राउजर में, डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरी फाइल डेस्कटॉप में दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, बैकग्राउंड के अंदर में दिख रही है इमेज, ठीक। अब ये ऐसा लग रहा होगा कि पिक्चर है ना, लेकिन ये डेस्कटॉप पीछे बैकग्राउंड में इमेज है। वो कैसे पता लगेगा कि बैकग्राउंड में इमेज है, तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर में, यहाँ जो बॉडी, ये तो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया, लेकिन अब बॉडी के अंदर में जो कंटेंट है उसे डिस्प्ले कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, दिस इज एन, ऐसे लिखते हैं, वी आर स्टडिंग बॉडी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सेव किया, क्योंकि हर बार मुझे सेव करना पड़ेगा चेंजेस करने के बाद में। अब इसे रीलोड कराते हैं। जैसे मैंने रीलोड कराया तो ये क्या दिखा रहा है, वी आर स्टडिंग बॉडी एट्रीब्यूट्स। तो ये तो ऊपर का टेक्स्ट हो गया और ये पीछे की बैकग्राउंड इमेज हो गई। तो पहला तो सिनेरियो ये था कि जब हमारे दोनों ही फाइल कहाँ रखी है, डेस्कटॉप के ऊपर में रखी है, ठीक है। तो इजीली हमने क्या किया, बस नेम लिखना है, नेम लिखने के बाद में डॉट लगा के उस फाइल का एक्सटेंशन लिखना है, ठीक है।
अब देखो फाइल का जो एक्सटेंशन है ना वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है हमारा। तो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो हमारा .bmp में हो सकता है, .jpg में हो सकता है, .gif में हो सकता है, .tiff में हो सकता है, ठीक है, और .png, ये फॉर्मेट हो सकते हैं हमारे इमेज के। तो ये सारे इमेज के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। अब ये इमेज के फॉर्मेट इतने सारे क्यों हैं, ये डिपेंड करता है ब्राउजर टू ब्राउजर। किसी ब्राउजर के अंदर में कोई फॉर्मेट सपोर्ट करता है, किसी ब्राउजर के अंदर में कोई फॉर्मेट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, IE से जो रिप्रेजेंट होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर में कोई सिंटेक्स ये वाला कोई एक्सटेंशन काम करता है, कोई नहीं करता। अगर ये काम नहीं करेगा तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी हमें। सिंपल बात ये है कि अगर कोई भी ब्राउज़र किसी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है तो वो उसके एट्रीब्यूट को या उसके बिहेवियर को चेंज करके नहीं दिखाएगा। मतलब ये बॉडी हमने बैकग्राउंड तो यूज़ कर लिया एट्रीब्यूट, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो डिस्प्ले नहीं होगी आउटपुट के अंदर में, ठीक है। ठीक, तो चलते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ। कि सेकंड टाइप के अगर हमें दोनों ही लोकेशन डिफरेंट हो हमारी, डिफरेंट का मतलब कैसे, अभी तो सेम प्लेस पर थी, डेस्कटॉप के ऊपर में थी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फाइल है ना मेरी डेस्कटॉप के ऊपर में, इस फाइल को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट हो गई। अब जैसे मैं इसको दोबारा से रीलोड करूँगा वेब पेज को, तो ये यहाँ से फाइल हट जाएगी, ये रिमूव हो गई फाइल, ठीक है। तो सेम प्लेस पर थी तब तक तो डिस्प्ले कर रही थी, जैसे ही मैंने सेम प्लेस पर रिमूव किया तो फाइल हो गई डिस्प्ले हाइड हो गई, मतलब हाइड क्या खत्म ही हो गई यहाँ से। अब क्या करना है, मुझे फाइल को दोबारा से लेकर आना है, लेकिन अब की बार मैं किसी दूसरे प्लेस से लेकर आऊँगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो चलते हैं अपने उस जगह पर जहाँ पर मेरी फाइल सेव थी। तो मैं माई पीसी के अंदर में आता हूँ और वॉलपेपर के अंदर में आया, ये वॉलपेपर है मेरा। मैं ऐसा नाम नेम चेंज कर लेता हूँ पहले तो, क्योंकि इतना लंबा नेम बार बार यूज़ करना दिक्कत की बात है, ठीक है। तो स्नेल हो गया मेरा नाम। अब देखो यहाँ पर आ गए हम। अब मुझे क्या करना है, राइट क्लिक ही करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है। यहाँ एक काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्या, प्रॉपर्टीज़ पे तो आ गया मैं। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना लोकेशन, इस लोकेशन के आगे जो भी लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लो। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C करना, Ctrl+C किया। अब मुझे कहाँ आना है, अपनी नोटपैड पर आना है। मैं इसे नेम को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये नेम मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे आगे Ctrl+V कर देना है, ठीक। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइल की लोकेशन आ गई है, ठीक। फाइल की लोकेशन आ गई कि मेरी फाइल कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। जब फाइल की लोकेशन आ गई है तो मुझे, अगर मैं इस लोकेशन के साथ में रन करता हूँ सेव करके, तब भी आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। देखो रीलोड कराया, कोई कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इमेज का नाम ही नहीं दिया, मैंने केवल लोकेशन ही तो दी है। अब लोकेशन पे तो बहुत सारी इमेजेस रखी हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलर इमेज का नाम देना पड़ेगा विद एक्सटेंशन। तो क्या करेंगे अब मुझे इस नेम को यूज़ करना है, snail.jpg। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपने नोटपैड पर आए, यहाँ स्लैश का यूज़ करेंगे, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश का, और पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, ठीक हो गया। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद में जैसे मैं इसे रन करूँगा तो आउटपुट में इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, ये आ गया, बैकग्राउंड में इमेज आ गई, ठीक है। तो ये दो तरीके थे। जब हमारी इमेज एक लोकेशन पर होगी तो सिंपली हमें नेम यूज़ करना है, अगर डिफरेंट लोकेशन पर है तो हमें फाइल की लोकेशन यूज़ करनी होगी, साथ ही साथ उसका नेम भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हो गए। तो पहला हो गया हमारा बैकग्राउंड, ठीक। तो इसके बाद में हम यूज़ करते हैं BG कलर, BGCOLOR। BG कलर के अंदर में हमें देना पड़ता है कोई भी कलर नेम। तो मैंने दिया स्काई ब्लू, SKYBLUE, स्काई ब्लू दिया, सेव किया, और सेव करके पेज को क्या किया, रीलोड कराया। तो देखो यहाँ पर इमेज जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो बैकग्राउंड ब्लू, स्काई ब्लू कलर का, और साथ ही साथ इमेज दिखाई दे रही है ये बैकग्राउंड के अंदर में, ठीक। तो मैंने क्या किया है, सेम टाइम पर बैकग्राउंड भी यूज़ कर रहा हूँ, सेम टाइम पे BG कलर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे में कोई भी सिनेरियो यूज़ करता हूँ ना तो वो केवल एक ही चीज़ को डिस्प्ले करेगा, ठीक। तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा मिल रही है, तो प्रेफरेंस मिल रही है मुझे बैकग्राउंड की, ठीक।
अगर मुझे कलर डिस्प्ले कराना है वेब पेज के अंदर में तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा केवल बीजी कलर को, तो मुझे इस वाली एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने रिमूव किया। अब सेव करते हैं। सेव करके जैसे मैं इसे रन करूँगा अगेन, तो ये जो इमेज दिख रही है ना, ये इमेज रिमूव हो जाएगी और क्या आ जाएगा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पे केवल एक ही चीज़ काम करेगा, आइदर यूज़ हम करेंगे बैकग्राउंड को या फिर हम यूज़ करेंगे बीजी कलर को। ठीक है, तो ये हमारे दोनों बैकग्राउंड और बीजी कलर में डिफरेंस समझ में आ गया कि बीजी कलर हम यूज़ करते हैं कलर को डिस्प्ले कराने के लिए बैकग्राउंड के अंदर में, और बीजी बैकग्राउंड का हम यूज़ करते हैं, जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करते हैं इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए बैकग्राउंड के अंदर में। ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हमारे दो एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गए, पहला बैकग्राउंड और दूसरा हमारा बीजी कलर। तो ये दो एट्रीब्यूट्स कंप्लीट, और थर्ड आता है लिंक, ए लिंक और वी लिंक। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोट पैड की तरफ में। तो ये आ गया नोट पैड हमारा। अब देखो पहले तो ये जान लेते हैं कि लिंक, ए लिंक और ये वी लिंक क्या है। तो लिंक तो सिंपली हमारा क्या है, लिंक जनरेट करने के लिए है। अभी देखो मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट करूँगा तो समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। बस मैं ये कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। लिंक क्या है, जब फर्स्टली हम लिंक क्रिएट करते हैं तो जो भी हम लिंक के अंदर में कलर दिया मैंने वो डिस्प्ले होगा। एक लिंक क्रिएट करें, लिंक का मतलब क्या हो गया, हाइपर लिंक, जिस पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे फॉरवर्ड होते हैं, वो वाली लिंक। ए लिंक क्या हो गया, ए लिंक हो गया हमारा एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक ये फुल फॉर्म है इसकी, एक्टिव लिंक की। ये क्या है हमारा एक्टिव लिंक। इसमें हम जो भी कलर देंगे, मैंने सपोज करो ब्लैक दिया, तो ये जब भी एक्टिव होगी तो किस कलर की दिखाई देगी, ब्लैक कलर की दिखाई देगी। वी आता है हमारा विजिटेड, विजिटेड लिंक। एक बार जब भी हम विजिट कर लेंगे तो वो उस कलर की हो जाएगी। ठीक है, लिंक से क्या होगा, जो भी मैं फर्स्ट टाइम में लिंक क्रिएट करूंगा तो वो उस कलर की दिखाई देगी। एक बार एक्टिव होने के बाद ब्लू ब्लैक कलर की दिखाई देगी। जब मैं एक बार विजिट कर लूंगा उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके उस पेज पे फॉरवर्ड हो जाऊंगा, जब मैं दोबारा से वापस आऊंगा तो मुझे वो किस कलर की दिखाई देगी, येलो कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से रन होगी ये। चलिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखो लिंक क्रिएट करूंगा तो मैं मुझे यूज करना पड़ेगा किसका, एंकर टैग का। और वो हम सब कुछ कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर में। अभी जो टैग है ये आई थिंक हो भी सकता है कि समझ में आ जाए और हो भी सकता है कि नहीं आए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पॉसिबल हो भी सकता है कि आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो मैंने यहाँ यूज़ किया www डॉट एक्सटेंशन यूज़ करते हैं https://www.google.com। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा गूगल और इसे क्लोज किया, यहाँ लिख दिया एंकर टैग। ठीक, अब मैं यहाँ से इस कलर को कर देता हूँ रिमूव थोड़ी देर के लिए, जब तक हम लिंक पढ़ रहे हैं। ये रिमूव किया, सेव किया और इसे रीलोड कराया पेज को। तो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड कराया तो यहाँ देखो लिंक दिख रही है ना, ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर जो है अभी डिफ़ॉल्ट कलर है, मुझे क्या कराना है, चेंज कराना है। चेंज कराने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लिंक्स का यूज़ करेंगे। और वो लिंक क्या है, हमारी एट्रीब्यूट्स हैं। और किसकी एट्रीब्यूट है, बॉडी की एट्रीब्यूट है। तो कहाँ लिखी जाएंगी, बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर में। तो मैंने पहला लिखा लिंक, लिंक की वैल्यू दी है क्या, ब्लू देते हैं, ब्लू ब्लू। ठीक है, इसके बाद में ब्लू नहीं ब्लैक करते हैं, PLAC के ब्लैक किया, सेव किया, सेव करके अपने पेज पे आए और मैंने इसे क्या किया, रीलोड कराया। तो देखो ये ब्लैक कलर की दिख रही है ना। अब इस टेक्स्ट में और इस लिंक के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, बस इतना डिफरेंस दिख रहा है कि जब मैं कर्सर को होवर कराता हूँ, होवर का मतलब कि ऊपर लेकर जाता हूँ बिना किसी टच करे, तो ये क्या हो जाता है, ये आई की फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन मैं जब इस
इस कर्सर को गूगल के ऊपर में लेकर आता हूँ तो वो हैंड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ये लिंक है हमारी, ठीक है। तो मैंने कलर क्या दिया, लिंक का ब्लैक कलर दिया, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दी, ब्लैक कलर का दिखा दिया, ठीक। फर्स्ट टाइम में अब मुझे क्या करना है, ए लिंक की वैल्यू देनी है, ए लिंक की वैल्यू दी मैंने। तो ए लिंक क्या बनेगा हमारा, मैंने यहाँ पे दिया येलो कलर का, ठीक। और एक होता है हमारा वी लिंक इज इक्वल टू, इसे दिए मैंने पिंक कलर, ग्रीन कलर का देते हैं, VRW ग्रीन, ठीक है। तीनों कलर दे दिए मैंने। अब सेव किया, सेव करने के बाद में पेज को रिलोड कराएंगे, तो पेज रिलोड हो गया। अब मैं देखो फर्स्ट टाइम पे जब क्लिक करूंगा ना इसे, तो क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लिंक दिखाई दिया होगा, हल्का सा ब्लिंक दिखाई दिया होगा, येलो कलर का ब्लिंक था वो, ठीक है। अब पेज रिलोड हो चुका है, मतलब हम पेज पे फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से बैक आता हूँ, बैक आया। अब ये लिंक काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि पेज हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो दोबारा से करते हैं, क्लिक किया मैंने तो हल्का सा ब्लिंक दिखाई दिया येलो कलर का, तो ये विजिट हो गया मैं पेज के ऊपर में, लिंक थी हमारी तो विजिट हो गया मैं। अब बैक आते हैं, बैक आएंगे, बैक आने पे देखो हमारी जो लिंक है ना वो किस फॉर्म की, कैसी हो गई है, कैसी हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है, ठीक है। ये लिंक कैसी हो गई, ग्रीन कलर की। जब मैंने इसे क्रिएट किया था तो किस कलर की थी, ब्लिंक कलर की। देखो अब मैं इस पर लिंक क्लिक पे इसे क्लिक करूंगा ना लिंक के ऊपर में, तो ये क्या दिखाई देगा, हल्का सा ब्लिंक दिखाई देगा येलो कलर का, देखो दिखाई दिया। तो ये जो कलर था ना, ये क्या था हमारा, येलो कलर, ये था एक्टिव कलर। जब वो एक्टिव हो गई है लिंक, तो वो किस कलर की दिखाई दे रही है, एक्टिव कलर की। जब मैं एक बार विजिट कर जा रहा हूँ तो वो किस कलर की दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विजिट कर गया था ना, अब विजिट करके मैं दोबारा से बैक आया, बैक आने पर क्या हुआ, मैं पेज को रिलोड कराया तो ये मेरी किस कलर की हो गई, ग्रीन कलर की हो गई, ठीक है। तो ये लिंक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट सिंपल जल्दी से देख लेते हैं टेक्स्ट क्या है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट के अंदर में कलर का यूज़ किया है, ब्लू कलर का दिया मैंने, ठीक है। सेव किया इसे और वेब पेज को रिलोड कराया और ये हो गया रिलोड। तो यहाँ जितना भी कलर है कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक। तो टेक्स्ट ने क्या किया, टेक्स्ट क्या काम करेगा, बॉडी के अंदर में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सभी ब्लू कलर का कर देगा, ठीक। इसे हम हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम सिनेरियोज के अंदर में, जहाँ वहाँ हम यूज़ करते हैं, हमें एक कलर दिखाना होता है पूरे वेब पेज के अंदर में, वहाँ यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द केस हम यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरे वेब पेज का एक जैसा कलर दिखाएगा, लेकिन एक जैसा कलर हमें देखना ही नहीं होता। हमें कहीं ना कहीं कलर के टेक्स्ट को चेंज करना होता है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना होता है, तो इसलिए हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं फिर, ठीक। तो टेक्स्ट का यूज़ क्या है, पूरे वेब पेज के कलर को चेंज करना, जो भी हम कलर प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आता है टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। तो वेब पेज देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल में मार्जिन बहुत कम कम है, तो हम टॉप मार्जिन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को रिमूव किया और यहाँ लिखा टॉप माइनस MARGIN, इसकी वैल्यू दी है मैंने, पिक्सल्स के अंदर में दूंगा मैं, पिक्सल्स में 250 दी मैंने, 250 पिक्सल, ठीक है। तो ये टॉप मार्जिन के लिए है। जब मैं पेज को सेव करके इसे रीलोड कराऊंगा, तो ये रीलोड कराया, टॉप मार्जिन काम नहीं कर रहा, ये आ गया। माइनस का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली हमें क्या करना है, टॉप मार्जिन का यूज़ करना है। तो इसे भी करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा क्या, डैश का यूज़ नहीं करना है, माइनस, सिंपली टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन है। ये आ गया 250 का। तो इसे कम करते हैं, इसे लेके आते हैं 20 पिक्सल के लिए। तो सेव किया और वेब पेज को रिलोड कराया, ये 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया, ये रहा 20 पिक्सल का मार्जिन, ठीक है। अब देखते हैं किसके लिए, बॉटम के लिए, उसके लिए, लेफ्ट के लिए।
LEFT लेफ्ट MARGIN इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पे वैल्यू दी मैंने 20 पिक्सल, सेव किया और रिलोड कराया। तो देखो यहाँ से भी 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया और इधर साइड से भी 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया। तो ये हमारे क्या है, ये मार्जिन हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। क्या क्या, बैकग्राउंड देख लिया, बैकग्राउंड क्या करता है, बीजी कलर देख लिया, लिंक ए लिंक वी लिंक का देख लिया, रूल क्या होता है, टेक्स्ट देख लिया, टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन देख लिया। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसमें और ज़्यादा हम अपने टैग्स के बारे में देखेंगे और ज़्यादा टैग्स को यूज़ करना देखेंगे, किस तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।